दोस्तों आज एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन आपके और हमारे लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, अंधभक्तों के लिए और इस देश की गोदी मीडिया के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो चुका है। अब तमाम तरह की तस्वीरें आपको न्यूज चैनल पर नजर आएंगी। इकट्ठा होंगे 4-5 लोग और गोदी मीडिया के जो एंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं वो आपको बताते हुए नजर आएंगे कि भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं अमेरिका में और मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। तमाम चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी शुरुआत भी हो चली है, लेकिन सवाल इन सब के बीच एक खड़ा हो गया है जिसने इंटरनेशनल फजीयत भी करा दी है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि भारत का एक हिस्सा पिछले 50 दिन से जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। जी हां, मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं, उस पर अब तक यानी 50 दिन पूरे होने के बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला। मन की बात कई बार की, लेकिन मणिपुर की हिंसा पर कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जहां एक तरफ हमारे देश का एक राज्य जल रहा है, वहां पर लगातार लोगों की मौत हो रही है, हिंसा भड़क रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा आज से शुरू हो चुका है। इसमें वो वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जो अमूमन हर प्रधानमंत्री के दौर पर नजर आती हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे इससे पहले आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा हो, इससे पहले आपने राजीव गांधी जी को देखा हो, पीवी नरसिंह राव, इंद्र कुमार गुजराल, ये तमाम जो प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे वो जब जब किसी विदेशी दौरे पर गए उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जब अपने दौरे को एक पूरी तरीके से इवेंट करार दे दिया जाए, इवेंट बताने की कोशिश की जाए, सजाने की कोशिश की जाए, तो उस दौर को 2014 से लेकर 2023 तक का दौर कहा जाता है। यानी जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब किसी विदेशी दौरे पर गए कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। सवाल यह उठता है कि आखिर इन इवेंट को कौन आयोजित कराता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब जब आप किसी का बयान सुनेंगे तो वो ये कहते जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आए, लेकिन आप देखेंगे वो भीड़ बेतहाशा नजर नहीं आती। सबसे पहले कुछ वीडियो आपको दिखा देते हैं जिससे माहौल बनना शुरू हो गया और उसके बाद आपको मणिपुर हिंसा को लेकर किस तरह से फजियत हो रही है इस दौरे को लेकर वो आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए तस्वीरें। मोदी 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 मोदी। तो देखा आपने, अभी से लोगों ने अपने अपने वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए। गोदी मीडिया एंकर हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं जो तमाम तरह की तस्वीरें पोस्ट करते जा रहे हैं। उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से चंद मुट्ठी भर लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इसमें ये दावा भी किया जा रहा है कि भाई द टाइम्स स्क्वायर पर लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर किया। आप गिनती कितनी बेतहाशा भीड़ है आप अनुमान लगा सकते हैं, कि देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, कितनी दीवानगी है। लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। इस तस्वीर, इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। कुल मिलाकर आधा दर्जन लोग मौजूद हैं वहां पर, और इन्हीं आधा दर्जन लोगों के माध्यम से यह बताने और जताने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी कितनी है। खैर ये शुरुआत भर है। खुद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने भी एक तस्वीर को पोस्ट किया, उस वीडियो में दिखाने की उस वीडियो में कुछ लोग बढ़ गए थे। उनके चेहरे देखकर, कुछ के चेहरे देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि वो जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उदास था, लटका हुआ चेहरा था। ये आयोजित कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था, प्रायोजित कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था, इवेंट ज्यादा लग रहा है। यानी हर बार जो किया जाता रहा अमेरिका जाकर, वही काम एक बार फिर से किया जा रहा है। पहले आप सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद अब असली खेल शुरू होने वाला है। देखिए, बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि छोटे बच्चों से, ये 1 साल की बेटी है और दूसरी मेरी है 3 साल की। दोनों को यहाँ पे हम टाइम्स स्क्वायर पे मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, भारत को सपोर्ट करने के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आए हैं, और इसीलिए कि हम भारत की संतान है। और जय माँ भारती। All Indians has gathered together to welcome our beloved Prime Minister Narendra Modi ji. It's a great sangam of the oldest democracy and the largest democracy. People are very, very happy to welcome the Prime Minister Modi ji. लोग
यहाँ न्यूयॉर्क में आए मोदी जी के वेलकम के लिए। और सेकंड थिंग, हमारा जो फादर्स डे यहाँ पे है, तो वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे विद मोदी जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, हमें बहुत गर्व मिला उससे। यहाँ पे even though I'm raised in America, I'm telling you the pride that we Indians have. पूरा एनआरआई समुदाय विविध प्रांत से, विविध शहरों से आज टाइम स्क्वायर में आया है योगा डे, और मोदी जी के प्रति हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सुन लिया आपने। अब आपको हम दिखाते हैं हो क्या रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पहले से प्रस्तावित था, ये हर किसी को पता है। ये कह दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि हाँ भाई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का दौरा पहले से प्रस्तावित था, तो किसी भी इस तरह की आकस्मिक कोई चीज़ आती है तो उसके लिए बदला नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में सत्ता में है। मणिपुर पिछले 50 दिनों से जल रहा है। पहले कर्नाटक चुनाव का बहाना बनाया गया। कर्नाटक चुनाव के दौर पर किस तरह से वहां मणिपुर में हिंसा भड़की थी, एक शब्द तब नहीं निकला। लगा चलिए चुनाव बीत जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। चुनाव बीत गए, हार हो गए, जख्म लेकर दिल्ली पहुंच गए, लेकिन मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोले। सुप्रिया श्रीनेत है कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने एक सीधा और साधारण सवाल उठाया है और इस सवाल को सुनना और समझना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता है इसलिए नहीं, इस देश के नागरिक होने के नाते यह कुछ सवाल सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर हिंसा, उन्होंने एक पोस्टर है उसको साझा किया है कि मणिपुर हिंसा 47 दिनों से हिंसा जारी, 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और पीएम मोदी मौन है। लिखती हैं सुप्रिया श्रीनेत इसी पोस्टर को ट्वीट करते हुए कि अमेरिका की उड़ान भरने से पहले और पैकिंग से अगर वक्त मिल जाए ये देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी जी। लेकिन कैसे होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो निकल चुके हैं, हाथ हिलाया, आराम से निकल गए कि हम तो अब चलते हैं भाई, देखा जाएगा लौटकर। मणिपुर की हिंसा की आग बुझ गई तो ठीक, वरना फिर भी आगे देखा जाएगा। 50 दिन ही तो हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक डिबेट चल रही थी, उस डिबेट के दौरान भी जो अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे और वो लगातार अपने तर्क देने की कोशिश कर रहे थे। जो आलोक शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने मणिपुर हिंसा की साजिश का एक एक तार खोल कर रख दिया था। वो डिबेट भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए दिखाना जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दौर में लगातार ये बताने और समझाने की कोशिश की जाती रही कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां रही वहां पर माहौल खराब हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां किस तरह के हालात, तो समझिएगा। पहले इस डिबेट का हिस्सा सुनना जरूरी है कि मणिपुर में आखिर किस तरह के हालात बने, कौन लोग हैं जो दंगा भड़काने के पीछे। ये जो आलोक शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो क्या कह रहा है सुनिए। मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं। यही नहीं, पूर्वोत्तर में और भी राज्य हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां दो राज्यों के जो सुरक्षा बल है वो आमने सामने आ जाते हैं। आपको याद होगा हाल ही में वहां पर पूर्वोत्तर में दो राज्य आमने सामने आ गए थे, जमकर विवाद हुआ था, पुलिस वाले एक दूसरे पर गोली चला रहे थे। और सबसे बड़ी अचंभा करने वाली बात, हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसे हालात लगातार बन रहे हैं। पूर्वोत्तर में इस तरह की घटनाएं अमूमन आपने तब सुनी होंगी जब उग्रवाद हुआ हो, उग्रवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। लेकिन अब हालात ये हो गए, उग्रवादी नहीं, अब सुरक्षा बल आपस में टकरा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जनता, इस तरह का माहौल बन चुका है, जनता आपस में लड़ रही है, हिंसा आपस में करने में लगी हुई है। ये हालात बना दिए गए हैं। ये किसकी वजह से? पूर्वोत्तर में जैसे जैसे विकास भारतीय जनता पार्टी का हुआ, वैसे वैसे ये तमाम चीजें हुई। और पूर्वोत्तर में हालात कैसे और किसने और क्यों बनाए, उसको भी सुन लीजिएगा। ये क्या कहा आलोक शर्मा ने। केवल एक भाजपा कहती है कि हमें फला जाति का वोट नहीं चाहिए, हमें फला धर्म का वोट नहीं चाहिए, गोली मारो, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है। 80-20 की राजधानी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे करते हैं, हेट स्पीच 600% बढ़ जाता है। यही कारण है कि देश के अंदर अशांति बढ़ी है। आपने सोशल फैब्रिक को चकनाचूर किया है और उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है मणिपुर। मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं। ये दंगे भड़काए जा रहे हैं, एक सरकार मदद करती है,
जिस जिस राज्य में जाते हैं वहां उस राज्य में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाते हैं। अब क्या मान लिया जाए कि क्या वाकई मणिपुर को लेकर किसी भी तरह की चिंता भारतीय जनता पार्टी के मन में नहीं रह गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अगर सिमट कर बीजेपी रह गई तो उसका कोई वजूद नहीं बचेगा। इसलिए उसका पूरा का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर जाकर टिक गया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मणिपुर में लोकसभा की उतनी सीटें नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र यहां पर है। इसलिए वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको जलने दिया जा रहा है। हिंसा की आग भड़की हुई है, अब तो कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। ये तमाम चीजों के जवाब देने होंगे। खैर, प्रधानमंत्री से कैसे कोई सवाल पूछ सकता है और कैसे जवाब मांग सकता है, वो तो अमेरिका चले गए। नमस्कार।